बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा फैसला आया है, जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर मुहर लगाते हुए साफ कह दिया है कि बिहार में कराया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक है। अदालत ने विपक्ष के हंगामे को शांत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट को सुधारने और फर्जी वोटरों को बाहर करने की पूरी ताकत है और उसकी शक्तियों में कोई खामी नहीं है। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब कई विपक्षी नेताओं और सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डालकर दावा किया था कि चुनाव आयोग को इतने बड़े पैमाने पर जांच कराने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि संविधान के नियमों के तहत चुनाव आयोग को ऐसा करने की आजादी नहीं मिली है। इन सभी बहसों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज सुनाया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने एसआईआर के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारों को बरकरार रखा है। कोर्ट ने साफ किया है कि जब वोटर लिस्ट से संदिग्ध नाम हटाए जा रहे थे तो सभी नियमों का पालन हुआ, लोगों को नोटिस दिया गया और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका भी मिला। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, यह तय करने का हक सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को भी शामिल किया गया और कोर्ट ने माना कि यह व्यवस्था बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात जो अदालत ने कही वो ये है कि इस जांच के दौरान चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की है, बल्कि सिर्फ यह जांचा है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होने के नाते वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि इस एसआईआर प्रक्रिया से ना तो किसी को नागरिकता मिलती है और ना ही छिनती है। हालांकि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटाए गए हैं उनके मामलों को 4 हफ्तों के भीतर गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण जैसी एजेंसियों को भेजा जाए ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करें। इस मामले में याचिका डालने वालों में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के साथ साथ विपक्ष के कई दिग्गज सांसद शामिल थे। इनमें आरजेडी के मनोज झा और सुधाकर सिंह, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के वेणुगोपाल और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव शामिल थे, जिन्होंने इसकी वैधता को चुनौती दी थी। इस बीच चुनाव आयोग बिहार के अलावा केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में ये जांच पूरी कर चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों में ये काम अभी भी चल रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी थी कि चुनाव से ठीक पहले इस जांच से बहुत बड़ी संख्या में लोगों के नाम कट गए हैं और चुनाव आयोग नागरिकता जांचने वाली संस्था की तरह काम कर रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना उसका संवैधानिक दायित्व है और वोटर लिस्ट में सुधार के लिए ये जरूरी है ताकि सिर्फ वही लोग वोट डाल सकें जो देश के नागरिक हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस कदम को पूरी तरह सही मान लिया है तो विपक्ष के लिए यह एक बड़ा झटका है। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाता है या फिर एसआईआर की प्रक्रिया को वैध मान लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।